नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलदीप और आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए। लेकिन सबसे पहले रुख कर लेते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। 2019 के लोकसभा चुनाव नजदीक है। इस बीच तमाम चीजों को दरकिनार करके राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की उस हॉट सीट की, यानी टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट की, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी आमने सामने हैं। कांग्रेस से नमो नारायण मीणा तो भाजपा से सुखबीर सिंह जूनपुरिया इस सीट से चुनाव मैदान में है। लेकिन क्या कुछ इस सीट के समीकरण हैं, आइए देखते खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव नजदीक देखते हुए आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलित हुए तो राज्य की नवगठित कांग्रेस सरकार को भी उनकी मांगे माननी पड़ी। राज्य का टोंक और सवाई माधोपुर जिला शुरू से ही गुर्जर मीणा संघर्ष का गवाह रहा है। ऐसे में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यह सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। यह लोकसभा सीट टोंक जिले की 4 विधानसभा और सवाई माधोपुर जिले की 4 विधानसभा सीट को मिलाकर बनाई गई है। वर्तमान में बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया यहाँ के सांसद है। हरियाणा मूल के जौनपुरिया को गत चुनाव में भारी प्रत्याशी बताकर विरोध चला था, लेकिन मोदी लहर में विरोध के सुर उठे थे। एक बार फिर से भाजपा ने जौनपुरिया को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा को मैदान में उतारा है। जौनपुरिया यहाँ भारी प्रत्याशी रहे हो, लेकिन गत 5 सालों में स्थानीय जनता में रच बस गए हैं। आइए जानते हैं अपने जनाधार पर क्या कहते हैं जौनपुरिया। हकीकत ये है कि कांग्रेस के पास आज कोई न देश में न प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है। जिस हिसाब से एक ऐसे अगल आरोप लगा रहे हैं जिसका कोई तथ्य नहीं है। आज जिस हिसाब का राफेल का मुद्दा हमारे युवा मोर्चे ने जिस हिसाब से उठाया है, राफेल के मुद्दे में माननीय हिसाब से जो बात रखी है, एक एक चीज को कह दिया कि जो समीकरण है उसके सामने बात कर लो, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। लेकिन उनके हाथ में तथ्य नहीं है, इसलिए राफेल चला रहे हैं ताकि बड़ा झूठ देश में चला जाए, और वो जाने वाला नहीं है। चलिए अब टोंक सवाई माधोपुर संसदीय सीट की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी जान लेते हैं। 2008 में परिसिमरन के बाद बनी टोंक सवाई माधोपुर संसदीय सीट पर 2009 में कांग्रेस के नमो नारायण मीणा ने जीत दर्ज की थी। साल 2014 की मोदी लहर में कांग्रेस इस सीट को बचाने में नाकामयाब रही। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारक और यूपी से सांसद रहे पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को यहां से मैदान में उतारा, तो वहीं बीजेपी ने भी चेहरा बदलते हुए गुर्जर उम्मीदवार के तौर पर सुखबीर सिंह जौनपुरिया पर दाव खेला। जौनपुरिया ने अजहरुद्दीन को पटकनी दे दी, तो वहीं किरोड़ी लाल मीणा की एनपीपी तीसरे स्थान पर रही। ये रहा 2014 का जनादेश। टोंक सवाई माधोपुर सीट पर कुल 61% मतदान हुआ था। भाजपा को 52.6 और कांग्रेस को 39.6% वोट मिले। बीजेपी से सुखबीर सिंह जौनपुरिया 1,35,311 मतों से विजयी रहे। जौनपुरिया को 5,48,179 वोट मिले। वहीं अजहरुद्दीन को 4,12,868 वोट मिले। 2011 की मतगणना के मुताबिक टोंक सवाई माधोपुर की कुल आबादी 27,56,877 है। आइए अब नजर डालते हैं टोंक सवाई माधोपुर के जातीय समीकरण पर। यहाँ 78.81% हिस्सा ग्रामीण और 21.19% हिस्सा शहरी है। यहाँ 20.56% अनुसूचित जाति और 16.83% अनुसूचित जनजाति है। टोंक सवाई माधोपुर सीट पर मुस्लिम, गुर्जर और मीणा मतदाताओं का प्रभाव ज्यादा है। एससी, ब्राह्मण, माली और राजपूत समाज का भी अलग अलग इलाकों में अपना प्रभाव है। यहाँ 3,50,000 मीणा, 2,50,000 गुर्जर मतदाता है, 3,50,000 अनुसूचित जाति यानी एससी मतदाता है, 2,50,000 मुस्लिम मतदाता है, 4,50,000 आबादी में ब्राह्मण, राजपूत और अन्य सामान्य वर्ग की आबादी बसती है। कांग्रेस के नमो नारायण मीणा क्षेत्र में अपना जनाधार क्या मानते हैं, आइए जानते हैं। बीजेपी का प्रत्याशी बाहर का हरियाणा का रहने वाला है, न हमारी बोली जानता है, न भाषा जानता है, न टेरेन जानता है, न हमारे गांव की और शहरों की समस्या जानता है। इसकी वजह से, और वो न कभी इस क्षेत्र में आता है और उसने कोई काम नहीं किया। देखिएगा, ये मुद्दा सबसे बड़ा बनेगा। सबसे बड़ी मेरी जो प्राथमिकता है वो हमारी रेलवे लाइन की, जो मैंने मंजूर करा रखी है। पहले बीजेपी की सरकार थी, जमीन नहीं थी, अब हमारी सरकार आई, हम जमीन राजस्थान सरकार उपलब्ध कराएगी। गत मिशन 25 को अचीव करने के लिए भाजपा ने टोंक सवाई माधोपुर में अपने स्टार प्रचारकों की खेप तय की है। इधर
भाजपा के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को भी अपने रिपोर्ट कार्ड में बड़ी उम्मीद है। हालांकि टोंक सवाई माधोपुर में कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। खैर, आखिरी फैसला जनता को करना है, जो टोंक सवाई माधोपुर के सांसद का चुनाव करेगी। विजय वर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, ताजा समीकरणों की विवेचना के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सवाई माधोपुर से हमारे जन टीवी संवाददाता बजरंग जी। बजरंग, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से समीकरण हमारे सामने है, सवाई माधोपुर के कांग्रेस और भाजपा अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है, नामांकन दाखिल हो चुके हैं, चुनाव में कुछ दिन शेष बचे हैं। फिलहाल वहां के समीकरण क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव नजदीक ही है। चुनाव को लेकर के भाजपा और कांग्रेस द्वारा अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। भाजपा से जहां पूर्व सांसद रह चुके हैं पिछले 5 साल, सुखबीर सिंह जौनपुरिया एक बार फिर से मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर जो 10 साल यहाँ से सांसद रह चुके हैं और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, नमो नारायण मीणा पर दाव खिला है और नमो नारायण मीणा यहाँ से मैदान में है। दोनों ही जो प्रत्याशी है वो अपने पूरे दमखम के साथ प्रचार पे जुटे हुए हैं। अगर ताजा समीकरणों की बात की जाए तो टोंक सवाई माधोपुर में लगभग 19,38,000 मतदाता है। वहीं अगर सवाई माधोपुर की बात की जाए तो सवाई माधोपुर में 9,43,676 मतदाता है, जो आने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रयोग करेंगे। वहीं जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो जातिगत समीकरणों के आधार पर भी यहाँ पर को देखते हुए कांग्रेस ने यहाँ पर नमो नारायण मीणा को यहाँ मैदान में उतारा है। वहीं अगर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया जो यहाँ से सांसद रह चुके हैं, उनकी बात की जाए तो उनका कार्यकाल की अगर बात की जाए तो औसत उनका कार्यकाल रहा है, लेकिन अगर मोदी का मैजिक अगर एक बार चलता है तो यहाँ से सीट निकाल सकते हैं। लेकिन ताजा समीकरणों के हिसाब से कांग्रेस का पलड़ा सवाई माधोपुर में ज्यादा भारी नजर आ रहा है। जी बजरंग, एक चीज हम देखें कि जिस तरीके से अभी सरकार बनते ही 3 महीने पहले जब गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला अपने मैदान में उतरे थे और जिस तरीके से इस बार केंद्र सवाई माधोपुर को बनाया गया, काफी संख्या में गुर्जर उनके साथ एकजुट हुए थे। लेकिन इस बार वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, भाजपा के नेता बन चुके हैं। क्या कुछ इससे इफेक्ट पड़ेगा इस टोंक और सवाई माधोपुर सीट पर? कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला गुर्जरों के लिए एक बड़ा नाम है और आरक्षण की मांग को लेकर वो कई बार आंदोलन कर चुके हैं। और जिस तरीके से अभी हाल ही में कर्नल बैंसला बीजेपी में शामिल हुए हैं तो कहीं न कहीं जो गुर्जरों का मत है वो भाजपा के पक्ष में भी जाएगा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में अपन ने देखा था कि विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को आगे करके और गुर्जरों का जो मत था, वोट थे, वो कहीं न कहीं कांग्रेस के खेमे में चले गए थे। लेकिन सचिन पायलट को जैसे ही डिप्टी सीएम बनाया तो कहीं न कहीं गुर्जर समाज के अंदर में काफी आक्रोश था, क्योंकि गुर्जर समाज चाहता था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया उनको, और वो डिप्टी सीएम ही बने। उसको लेकर के गुर्जर समाज के लोगों में आक्रोश है। वहीं कर्नल बैंसला जो है गुर्जर समाज उनको काफी मानता है, तो कर्नल बैंसला का बीजेपी में आना सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया के लिए बेहद अहम है और गुर्जरों का जो वोट है, बहुत प्रतिशत है, वो बीजेपी के खेमे में जा सकता है। जी बजरंग, कहीं ना कहीं भाजपा यहाँ पर जातिगत समीकरण कहीं ना कहीं खेलती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा भाजपा में शामिल हो चुके हैं और लगातार जिस तरीके से दौसा लोकसभा सीट पर जिस तरीके से यहाँ पर सीट की उम्मीदवारी थी, वहां पर भी भाजपा जातिगत समीकरणों को देख रही है। तो क्या किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन भी इस सीट पर कहीं ना कहीं मीणा बाहुल्य क्षेत्र पर यहाँ पर जो नमो नारायण मीणा है उनके वोट काटने में मिलेंगे? बिल्कुल कुलदीप, ये बात सही है कि भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो जातिगत समीकरणों के आधार पर ही यहाँ पर अपने अपने कैंडिडेट उतारते हैं और जैसा कि गुर्जरों के वोट भाजपा के खेमे में जाते नजर आ रहे हैं, वैसे डॉक्टर किरोड़ी जो अपने आप में पटेल नेता के रूप में जाने जाते हैं, यहाँ टोंक सवाई माधोपुर दौसा इन सीटों पर उनका काफी प्रभुत्व रहा है और लगातार यहाँ से राजनीति में वो सक्रिय रहे हैं, समय समय पर वो यहाँ आते रहते हैं, तो काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके लोग हैं, समर्थक यहाँ पर मौजूद है, तो कहीं न कहीं जो है बीजेपी को उसका फायदा होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही में दौसा का टिकट फाइनल हुआ है, उसको लेकर जो अंदरूनी जो खबरें चलती है राजनीति में कि उनका टिकट काट करके जसकौर मीणा को वहां से टिकट दिया गया है, तो इसका एक जो लॉबी है उनकी समर्थकों की, वो कहीं न कहीं नाराज है, तो उसको लेकर के भाजपा के अंदर भीतर घात का नुकसान भी भाजपा को उठाना पड़ सकता है। जी बजरंग, अगर हम वहां पर चुनावी मुद्दों की ही बात कर ले तो जिस तरीके से 8 विधानसभा इस लोकसभा सीट से आती है, 8 विधानसभाओं में, खैर विधानसभा में 6 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है, लेकिन फिलहाल हम लोकसभा सीट की बात कर ले तो क्या कुछ मुद्दे अभी इन दोनों यानी टोंक और सवाई माधोपुर में प्रमुख रखते हैं जिनको लुभाने के लिए दोनों पार्टियां लगी हुई है?
बिल्कुल कुलदीप, टोंक सवाई माधोपुर मिलाकर के कुल 8 विधानसभा क्षेत्र है और 8 विधानसभा से हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उनमें डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित लगभग 7 सीटों पर जो है कांग्रेस ने अपना कब्जा किया था। तो और कांग्रेस के प्रदेश में सरकार है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो कांग्रेस की यहाँ पर जो स्थिति है वो 8 में से 7 सीटों पर कांग्रेस के यहाँ पर विधायक है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस की स्थिति इस हालात में देखे जाए तो काफी मजबूत नजर आती है। लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में काफी कुछ चेंजेस आ जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे चलते हैं लेकिन लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे चलते हैं। तो कहीं न कहीं मोदी लहर जो है वो आम आदमी के मन में बैठी हुई है। उसको लेकर के जो पढ़े लिखे मतदाता है, जातिगत समीकरणों को छोड़ दें तो पढ़े लिखे मतदाता है तो उनका बीजेपी की तरफ रुझान ज्यादा नजर आ रहा है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस की जो सचिन पायलट है यहाँ से टोंक से उप मुख्यमंत्री भी है, वो टोंक से विधायक भी है, तो कहीं न कहीं उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है। कांग्रेस चाहेगी कि किसी भी कंडीशन में टोंक सवाई माधोपुर सीट को निकाला जाए। और नमो नारायण मीणा भी अपने आप में एक बड़ा नाम है, केंद्र में वित्त राज्य मंत्री ये रह चुके हैं, उसको लेकर के 2 बार वो सांसद यहाँ पर रह चुके हैं, तो उनकी भी काफी अच्छी पैठ है। तो कांग्रेस किसी भी कंडीशन में चाहेगी कि टोंक सवाई माधोपुर की सीट से कांग्रेस विजयी हो। जी बजरंग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानने के लिए। तो हमारे जन टीवी संवाददाता बजरंग सवाई माधोपुर से हमसे जुड़े हुए थे। तो आपको बता दें कि टोंक सवाई माधोपुर सीट को लेकर जिस तरीके से लगातार इसे हॉट सीट माना जा रहा है, भाजपा कांग्रेस लगातार जातिगत समीकरणों और कई मुद्दों को लेकर यहां पर जीत दर्ज करने के जुगत में है। साथ ही आपको बता दें कि इस सीट को इसलिए ज्यादा अहम दिया जा रहा है क्योंकि यहां पर जिस तरीके की भाजपा में भीतरघात का नुकसान इस सीट को मिलेगा, क्योंकि मीना बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ साथ गुर्जर और कई जातिगत मसलों को लेकर इस सीट पर जीत की इच्छा दोनों ही पार्टियां रखती है। फिलहाल लोकसभा चुनाव होने के बाद ही परिणामों को नजर डालेंगे, क्योंकि यहां पर आखिरी फैसला जनता को करना है कि आखिर में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट का सांसद कौन होगा।